नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को C++ में नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके 4 में से मैक्सिमम निकालने का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रोग्राम को सीखने के लिए आपको बेसिक नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है एंड रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इनका आइडिया होना ज़रूरी है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डेवलपर C++। नाउ डेवलपर C++ मैंने स्टार्ट किया, Ctrl+N से एक न्यू फाइल बनाई। सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम बना लेते हैं। हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। एंड चूंकि हमें 4 में से मैक्स निकालना है तो सबसे पहले 4 वैल्यूज हमें इनपुट देनी होंगी। तो इसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया इंटीजर A, B, C and D। नाउ सबसे पहले हमने इनपुट कराया एंटर फर्स्ट नंबर एंड C इन से हमने इनपुट करा दिया A में। सिमिलरली ये लाइन जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, सी आउट और सी इन वाली। बी में भी इनपुट करा दिया, सी में भी इनपुट करा दिया, डी में भी इनपुट करा दिया एंड यहाँ पे हमने मैसेज चेंज कर दिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। ठीक है, तो सी आउट से बेसिकली मैसेज प्रिंट होता रहेगा एंड सी इन से वैल्यू इनपुट देते रहेंगे हम लोग। नाउ हमें ए बी सी डी चारों में से जो मैक्स है वो फाइंड आउट करना है, नेस्टेड से फाइंड आउट करना है। तो नेस्टेड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ एल्स में जब हम इफ एल्स यूज करते हैं उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो जैसे ही हमने सिंपल इफ एल्स का स्ट्रक्चर लिख दिया, नाउ मैंने यहाँ चेक कर लिया ए बड़ा है क्या बी से। देखिए, अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये है कि ए सबसे बड़ा हो सकता है एंड दूसरा इसका ये भी मतलब है कि बी सबसे बड़ा नहीं हो सकता है। ये जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी वाली, ये ट्रू होने का मतलब है कि ए सबसे बड़ा हो सकता है एंड इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये कि बी जो है वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता। ये कंडीशन ट्रू हुई तो जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, हम सी डी और ए तीनों में से कोई भी मैक्स हो सकता है, लेकिन सबके लिए कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी। सो हमने वापस से कंडीशन चेक करी कि ए बड़ा है क्या सी से। अगर ये ट्रू है तब भी ए को सबसे बड़ा होने के लिए क्या जरूरी है कि ए जो है वो डी से भी बड़ा हो। तो हमने चेक किया ए बड़ा है क्या डी से। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब मैक्स जो है वो ए है। ठीक है ना। देखिए, अगर ए बी से बड़ा है तो ये चेक होएगा ए सी से बड़ा है क्या, ये भी ट्रू है। तो हमने ये चेक किया ए डी से बड़ा है क्या, अगर ये भी ट्रू है तो ए सबसे बड़ा है। अगर सपोज ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है बट ए डी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स डी जो है वो सबसे बड़ा है। तो हमने यहां प्रिंट करा दिया मैक्स इज डी। नाउ सपोज दैट कि ये कंडीशन तो ट्रू है कि ए ग्रेटर देन बी है, बट ये वाली फॉल्स हो गई, ए ग्रेटर देन सी की। दैट मीन्स ए बी से बड़ा है बट ए सी से छोटा है। तो देखिए, ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब था बी सबसे बड़ा नहीं हो सकता। ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब ए भी बड़ा नहीं है। अब ए बी से बड़ा था लेकिन सी से छोटा है, तो दैट मीन्स सी या डी दोनों में से कोई एक मैक्स हो सकता है। तो वापस हमने चेक किया, अगर सी बड़ा है डी से, तब हमने प्रिंट करा दिया मैक्स इज सी की वैल्यू। एंड अगर ये भी फॉल्स हो गई तो हमने प्रिंट कराया मैक्स इज एंड डी की वैल्यू। ठीक है गाइज। अब सपोज दैट देखिए, ये कंडीशन ही अगर फॉल्स हो जाती है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो बी सी और डी तीनों में से कोई एक मैक्स हो सकता है। तो सबसे पहले हमने चेक किया बी बड़ा है क्या सी से। अगर ये ट्रू है, दैट मीन्स सी बड़ा नहीं हो सकता है। अब वापस कौन बचे, बी और डी। तो हमने चेक किया बी बड़ा है क्या डी से। अगर ये ट्रू है तो हमने प्रिंट करा दिया
मैक्स इज बी, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने प्रिंट करा दिया मैक्स इज डी। नाउ सपोज दैट कि ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, बी ग्रेटर देन सी वाली। अब देखिए ये कंडीशन कब टेस्ट हुई थी, ये वाली अभी, जब ये कंडीशन फॉल्स थी ए ग्रेटर देन बी वाली, और ए ग्रेटर देन बी फॉल्स होने का मतलब है ए बड़ा नहीं है, बी ग्रेटर देन सी फॉल्स होने का मतलब है बी भी बड़ा नहीं है। तो वापस हमारे पास कौन बच गए हैं, सी और डी। तो चेक किया हमने, सी बड़ा है क्या डी से, तो हमने सी आउट करा दिया। अगर ये ट्रू है तो मैक्स इज सी, अदरवाइज मैक्स इज डी। ठीक है गाइज, नाउ ये पूरा प्रोग्राम एक बार आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने 4 वैल्यूज इनपुट करी है, फिर हमने इफ एल्स का लॉजिक बनाया है ये। नाउ इसको कंट्रोल एस से मैंने कर दिया सेव मैक्स अमंग 4 एंड नेस्टेड नाम दे दिया। सेव एज टाइप C++ सोर्स फाइल ही रखा है हमने, एंड सेव पे क्लिक कर दिया। नाउ हम इसे एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। ठीक है, ये कंपाइल एंड रन हुआ, मैसेज आ गया हमारे सामने। इसी को मैं अभी ड्राई रन भी करके दिखा दूंगा, जो वैल्यूज इनपुट दूंगा। जैसे मैंने इनपुट दिया 10, 20, 5, 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैंने 10 इनपुट दिया है वो बेसिकली किस में जाकर के स्टोर हुआ है, ए में। 20 जो मैंने इनपुट दिया वो बी में, 5 इनपुट दिया वो सी में, 3 इनपुट दिया वो डी में। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन चाहे कोई ए बड़ा है क्या बी से। ए में क्या पड़ा है हमारे पास 10, बी में क्या पड़ा है हमारे पास 20। सो ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन फॉल्स कहाँ आएगा, इस इफ के एल्स वाले पार्ट पे आएगा, इस इफ के एल्स पार्ट पे है ना। तो इसका जो इफ वाला पार्ट है ये तो चलेगा नहीं, इस इफ के एल्स पे आए यहाँ पे इस जगह ना। सो यहाँ पे चेक हुआ बी बड़ा है क्या सी से। नाउ बी में क्या पड़ा है हमारे पास 20 और सी में क्या पड़ा है हमारे पास 5। कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आया, चेक हुआ बी बड़ा है क्या डी से। देखिए बी में क्या पड़ा है हमारे पास में 20 और डी में क्या पड़ा था हमारे पास 3, तो बी डी से भी बड़ा है। ये प्रिंट करा देगा मैक्स इज बी की वैल्यू दैट इज 20। तो मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा ये आउटपुट आ जाएगा हमारे सामने, मैक्स इज 20। ठीक है गाइज, ये मैंने यहाँ से माइनस पे जो था उस पे क्लिक किया था, तो ये जो इफ वाला ब्लॉक है ये मिनिमाइज हो गया था पूरा ना। नाउ देखें हम एक बार और रन कराएं इसे। सपोज मैंने इस बार रन कराया एंड वैल्यूज जो हैं इस बार मैंने इनपुट दी 20, 15, 13, 18। ठीक है, तो अब कैसे काम करेगा देखिए। सबसे पहले ए में आ गया 20, बी में आ गया हमारे पास 15, सी में आ गया 13 और डी में आ गया 18। तो कंडीशन चाहे कोई ए बड़ा है क्या बी से, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए में क्या पड़ा है हमारे पास 20 पड़ा है, बी में क्या पड़ा है हमारे पास 15। तो इस इफ के अंदर आया, यहाँ आकर के चेक हुआ ए बड़ा है क्या सी से। सो ए में क्या पड़ा है हमारे पास 20, सी में क्या पड़ा है 13, ये भी ट्रू है। इसके अंदर आया, यहाँ पे चेक हुआ ए बड़ा है क्या डी से। ए में क्या पड़ा है हमारे पास 20, डी में क्या पड़ा है 18, ये कंडीशन फिर से ट्रू। प्रिंट हो जाएगा मैक्स इज 20। एंटर प्रेस करके देखें, यहाँ मैक्स इज 20। एक बार और हम रन करा लेते हैं इसे। सो गाइज सपोज इस बार जब मैंने रन कराया, मैंने वैल्यूज इनपुट दी 15, 25, 29, 13। ठीक है, सो ए में तो कितना आ गया 15, बी में 25, सी में 29 एंड डी में कितना आ जाएगा 13। कंडीशन चाहे कोई ए बड़ा है क्या बी से। देखें ए में क्या आ रहा है हमारे पास 15, बी में क्या आ रहा है 25। सो ये कंडीशन फॉल्स,
इसका जो ये पार्ट मैंने अभी सेलेक्ट किया है, ये पूरा पार्ट इग्नोर हो जाएगा, नहीं चलेगा, सीधा एल्स पे आएगा। यहाँ आकर के चेक हुआ बी बड़ा है क्या सी से। बी में हमारे पास 25 पड़ा है, सी में हमारे पास 29 पड़ा है, ये कंडीशन भी फॉल्स। सो ये वाला इफ पार्ट भी नहीं चलेगा, इस इफ के अंदर वाला पूरा गायब हो गया, सीधा इसके एल्स पे आएगा ये यहाँ पे। ये बी ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन भी फॉल्स हुई, दैट मीन्स इसके अंदर नहीं आएगा, सीधा इसके एल्स पार्ट पे आएगा। यहाँ पे आकर के चेक हुआ सी बड़ा है क्या डी से, सी में 29 है, डी में 13 पड़ा है हमारे पास। सो ये कंडीशन भी फॉल्स, एल्स पार्ट में आएगा, प्रिंट करा देगा मैक्स, सॉरी ये कंडीशन ट्रू हो गई सी ग्रेटर देन डी वाली, क्योंकि सी में 29 पड़ा है हमारे पास और डी में 13 पड़ा है। सो ये कंडीशन हो गई ट्रू, प्रिंट करा देगा मैक्स इज सी की वैल्यू दैट इज 29। एंटर प्रेस करें। ठीक है गाइज, मैक्स इज 29। अच्छा एक चीज़ और, कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने पहले भी क्योंकि सी वगैरह में वीडियोस बनाए हैं, कि सर जब चारों वैल्यूज इक्वल हो तो क्या होगा। अरे भाई होना क्या है, देखिए हमने सीधी सीधी किसी का नाम नहीं प्रिंट कराया ना, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया हमने हर बार। सो जब मैं इसको रन कराता हूँ, सपोज मैंने 10 10 10 10 ये सब कुछ मैंने इनपुट दिया 10 10 10, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मैक्सिस 10 दिखा रहा है, ठीक है, तो 10 मैक्स है। लेकिन इन चारों में से कौन सा है, मतलब ए बी सी डी किसकी वैल्यू इसने प्रिंट कराई है, वो देखें अगर, तो लॉजिकली आप समझिए ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स पार्ट में आया। बी ग्रेटर देन सी की भी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि बी में भी 10 है, सी में भी 10 है, फिर एल्स पार्ट में आया। सी ग्रेटर देन डी की भी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि सी में भी 10 है, डी में भी 10 है, तो एल्स पार्ट में आकर के मान किसका प्रिंट करा रहा है, डी का। लेकिन ठीक है, चारों वैल्यूज बराबर हैं, तो 10 था तो 10 ही प्रिंट हो गया मैक्सिमम। ठीक है गाइज, वो डिपेंड कौन से की वैल्यू प्रिंट हुई है वो डिपेंड कर रहा है अपने इन इफ कंडीशंस पे। ठीक है, सो गाइज ये था हमारे पास 4 वैल्यूज में से मैक्स का प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हुए सी प्लस प्लस के अंदर। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो बेझिझक आप इस वीडियो पर कमेंट करके अपने डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप प्रोग्राम समझ पाए हैं मेरे समझाने से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो और मेरा चैनल पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।